आप सभी का एक बार फिर एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे HCS 2022-23 के बारे में। उसकी तैयारी हम पहले ही कैसे शुरू कर दें ताकि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, हम हमारी एक पोस्ट को पक्का कर लें। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और यकीन मानना कि इस बात का कि काफ़ी डिस्कसिंग के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ मैं, और यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगी जो लोग HCS का सपना देखते हैं या जो उस बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या जिनका टारगेट है। तो हम पहले के HCS की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट HCS 2022 में वैकेंसीज आती हैं या 23 की स्टार्टिंग में आती हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जब हम किसी युद्ध में जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो हमें पहले अगर उस युद्ध क्षेत्र के बारे में पहले पता लग जाए कि यहाँ पे युद्ध होना है, इस प्रकार का युद्ध होना है, इस युद्ध में ये योद्धा रहेंगे आपके सामने और वो योद्धा किस प्रकार के रहे हैं पहले और क्या उनकी खामियां हैं ताकि आप उनको आराम से गिरा सको। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं शिमला, गोवा या कहीं बाहर विदेशों में टूर करने के लिए जा रहे हो, तो पहले आप एक बार गूगल पे देखते हो, गूगल मैप पे आप देखते हो कि वहाँ की लोकेशन क्या है, कौन कौन से वहाँ पे रास्ते जा रहे होते हैं, कितना लंबा डिस्टेंस रहेगा कि ताकि आप आराम से बीच में स्टे कर सको, कुछ खाना खा सको। कई बार आप घर से भी लेकर चलते हो, तो आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि 3 दिन शिमला में रुकना है, उसके बाद 2 दिन हरिद्वार या जहाँ का भी आप टूर निकालते हो, वहाँ पे खर्चा कितना होगा, इस दिन सुबह यहाँ से चलेंगे तो उस दिन हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और आपके साथ जो आपको सामान कैरी करना होता है, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, या फिर आपके मोबाइल्स हो गए, कैमराज हो गए, आप कैमरे भी लेके चलते हो साथ में। तो इस प्रकार से आप आपकी पूरी तैयारी कर लेते हो। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी टारगेट होता है, तो अगर अब हमारे पास 6 मंथ या 1 साल अभी बाकी है नोटिफिकेशन रिलीज होने में या फिर एग्ज़ाम होने में, 1 साल आप मान के चलिए कि अगर आज से 6 महीने के बाद भी नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, तो फिर उसके 3 या 4 या 5 महीने के बाद आपका प्री एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर मेंस होगा जो 4 महीने का डिस्टेंस के बाद होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू। मतलब कि अभी तकरीबन आप 1.5 से 2 साल का पूरा प्रोसेस मान के चलिए, यानी आपके पास टाइम तो है। और अगर आप इस टाइम को यहाँ पे अब की बार अच्छे तरीके से लगा दोगे तो आपके पास वैकेंसी हो, आपकी पोस्ट होगी और बहुत अच्छी पोस्ट होगी, क्योंकि इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की सारी वैकेंसीज, सारी पोस्ट आती हैं इसके अंदर, आप सबको पता है HPSC ए ग्रुप और बी ग्रुप की। तो अब आपके पास टाइम भी है, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अब उस युद्ध की पूरी रणनीति, आपके एग्ज़ाम की पूरी रणनीति कि हम किस प्रकार से पढ़ें और क्या पढ़ें। इसके लिए आपको एक चीज़ देखना होगा, आप तब तक नहीं बैठे रहोगे कि जब तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए, क्योंकि उसके बाद 3 या 4 महीने का जो हमें टाइम मिलेगा वो तो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। तो हमें अब ही पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। और हमें इस तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, हमें जो पुराने लोगों ने HCS क्रैक किया है, तो जितने आपको इंटरव्यू मिलते हैं यूट्यूब पर, तो वो सभी इंटरव्यूज़ देखिए आप, एक बार देखिए या 10 बार देखिए आप, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। और वहाँ से वो बारीकी चीज़ें ढूंढिए, क्योंकि रास्ते सबके अलग अलग मिलेंगे, सक्सेस सबको अलग अलग तरीक़ों से मिली होती है, तो रास्ते सबको अलग अलग, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आपको वहाँ से बहुत सारी बातों का पता लगेगा। कोई आपको कोई बुकलेट, कोई बुक्स के बारे में बताएगा, तो कोई किसी अपना टाइम टेबल के बारे में बताएगा। तो पहला हमें काम यही करना है कि हमें उनके इंटरव्यू देखना है सबसे पहले। उसके बाद हमें HCS का सिलेबस देखना है। पहले सिलेबस मत देखना, क्योंकि पहले आप कंफर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो आप इंटरव्यू देखोगे वो वही लोग इंटरव्यू में ही आपका पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देखना है। उसके बाद जितने सब्जेक्ट हैं उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, और उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है वह सब्जेक्ट आपको पहले ही अलग से निकाल कर रख लेना है। अब पूरे सब्जेक्ट एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, क्योंकि उसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने वाले हो।
तो उस पे थोड़ा सा भी से टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनकी आप रणनीति बनाइए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो उसको पहले ही अलग रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक दो सब्जेक्ट तो ऐसा मिल जाएगा कि आपने आज तक टच ही नहीं किया, लेकिन हमें उनको भी टच करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप अभी से उन चीज़ों की तैयारी कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, इसका हमें बहुत फ़ायदा है। हमें यह करना पड़ेगा, पहले हमें उन लोगों की वीडियो देखनी पड़ेगी, रणनीति देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हमारे कमरे के अंदर वो लगाना पड़ेगा, हमारी आंखों के सामने वो रहना चाहिए, मोबाइल के अंदर वो होना चाहिए, जिसमें हम तकरीबन दिन में 1-2 बार तो उसको आराम से देख ही लें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हल्की सी तैयारी करना शुरू करना है। तो यह पॉइंट्स रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे, जो लड़के मार खाते हैं, वो दोस्त इस प्रकार से करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, ये होगा, वो होगा, और यही हमें रिजेक्शंस देते हैं। आज शायद आपको यह बातें, बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को पूरा सुन ही नहीं पाए होंगे। जो अभी तक सुन रहा है इसका मतलब आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अंदर वो भूख तो है, वो तड़प तो है कि आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो। तो भाई रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर हम अभी से उस युद्ध की तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन अभी नहीं होगा उसके लिए, अभी तो रास्ता क्लियर है, अभी सिर्फ आप हो भागने वाले। इस पे कुछ लोग और वो चल रहे हैं, वो वैसे ही हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो जाए यार, वो है सिर्फ जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले, एमपीपीएस की तैयारी करने वाले, या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, उनका बाय लक की बात होती है, क्योंकि उनके टारगेट कुछ और होते हैं। वो तो चल ठीक है यार, यूपीएससी नहीं हुआ तो एचसीएस में देख लेंगे, यूपीपीएससी में देख लेंगे, एमपीपीएससी में देख लेंगे, वो तो उसी प्रकार से करते हैं। उनका टारगेट नहीं होता, उनका सेकंड ऑप्शन होता है ये, लेकिन हमें फर्स्ट ऑप्शन रखना है, क्योंकि जब भीड़ तब बढ़ेगी इस रास्ते पर जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा। आप खुद इस बात को देख लेना कि कोचिंग सेंटर तब भर जाएंगे, लाइब्रेरी में इतनी भीड़ हो जाएगी कि एक कुर्सी पर 2। तो आप देख सकते हैं उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। लेकिन अगर आप अभी से आपके बेसिक तैयार कर लोगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप हर एक दिन एक छोटा सा टॉपिक भी अभी क्लियर विद क्लैरिटी करोगे, तो आप यकीन करना यार, सिर्फ 1 या 1.5 साल का मैक्सिमम टाइम है, बहुत कुछ बदल सकते हो, आपकी लाइफ सेट कर सकते हो, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, ऊंचा कर सकते हो, आगे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। अगर अब नहीं हुआ तो कुछ नहीं बदलेगा, जैसे अब तक चलता आ रहा है वैसे आपकी लाइफ रहेगी। ग्रुप डी की तैयारी जो आप पिछले कई सालों से कर रहे हो वो करते रहोगे ना, वो उसका होगा आपका। तो इधर उधर नहीं टहलना है और तैयारी करते रहना है। और इस चैनल से आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं भी यहाँ से आपको लगातार मोटिवेट करता रहूँगा और कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहूँगा।